हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदर्श पांडे। चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम आपसे बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में कि आखिर बेसिक डिफरेंस इन चारों में होता क्या है। बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे कि जीडीपी निकाला कैसे जाता है, एनएसएसओ, ये सब के बारे में बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब सकल, प्रोडक्ट डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन साइड द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी एक साल के अंदर, एक देश की सीमा के भीतर एक साल के अंदर अंतिम, देखिए लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी में देखिए सब जो मतलब फोकस किया जाता है, मेन पॉइंट वो होता है आउटपुट, यानी उत्पादित वस्तु पर ही जीडीपी निकाला जाता है। और एक वर्ष के भीतर जो, मतलब एक ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, पर एक वर्ष इसको देखा जाता है क्योंकि वो ड्यूरेशन कभी भी डिसाइड किया जाता है, वित्तीय वर्ष होता है या फिर वो कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो एक वर्ष के भीतर, तो ये आउटपुट पे डिपेंड करता है। और हमारे कंट्री के अंदर जैसे भारत है, इंडिया है, तो इंडिया कंट्री के अंदर चाहे वो फॉरेन का ही फॉरेनर कोई हो, वो भी प्रोड्यूस कर रहा हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो भी उसमें काउंट होगा। यानी इसीलिए इसको कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू यानी सीमा के भीतर। तो चाहे उसमें भारतीय हो, चाहे वो फॉरेन का कोई कंपनी हो, चाहे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से या फिर आपका अमेरिका से कोई भी यहाँ कंपनी है, वो कोई प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा जीडीपी में। तो इसमें आउटपुट को फोकस किया जाता है हमें, और एक साल के भीतर और गुड एंड सर्विसेज के जो अंतिम उत्पाद होता है उसकी वैल्यू को काउंट किया जाता है इसमें। और भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होता है उसको काउंट किया जाता है इसमें। अब आते हैं अगला, देखते हैं जीएनपी के बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय उत्पाद, वहाँ पे था सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें देखिए इंक्लूडिंग ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटीज़, ट्रांस मतलब के पार होता है, तो इंक्लूडिंग ट्रांस बाउंड्री यानी बाउंड्री के बाहर भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए क्या क्या इंक्लूड किया जाता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस किया जाए उसको ऐड किया जाता है इसमें। उसके अलावा इसमें इनकम मनी फ्रॉम आउटसाइड, यानी भारत के बाहर भी अगर किसी कंट्री में हमारे देश के लोगों द्वारा उसमें कुछ भी उत्पादित किया जा रहा है या कुछ भी सेवा सर्विस दिया जा रहा है, तो उसके उपरांत जो भी मनी मिलती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी भारत में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इंडियन के द्वारा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। हमारे इंडियन के द्वारा जो बाहर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, उसमें से माइनस क्या किया जाएगा, क्या घटा दिया जाएगा, आउट गोइंग मनी टू अब्रॉड या फॉरेनर। यानी अगर कोई भारत विदेशी कंपनी भारत में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जीएनपी को, तो इंक्लूड क्या क्या किया जाएगा। भारत में कोई चीज़ उत्पादित हो रहा हो वो इंक्लूड किया जाएगा। भारत में उत्पादित हो रहा है लेकिन वो भारतीय लोगों के द्वारा उत्पादित हो रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है यहाँ पे उत्पादित करी और वो पैसा भेज दे रही हो अपनी कंट्री को, तो ऐसा नहीं होगा। तो भारत में जो चीज़ उत्पादित किया जा रहा है भारतीय लोगों के द्वारा, उसके अलावा विदेशों में, आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया जो भी उत्पादित किया जा रहा है वो भी इंक्लूड होगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे सऊदी अरब, हमारी कंट्री के लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बाद पैसा अपने घर पे अपनी माँ को या किसी को भी, अपने भाई को भेजते हैं, तो पैसा इसमें जुड़ेगा जीएनपी में। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे जो भारतीय लोगों द्वारा भारत में उत्पादित किया जा रहा है और फॉरेन में जो आउटसाइडर में प्रोड्यूस किया जा रहा है कुछ भी प्रोडक्ट को या सर्विस दी जा रही है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो फॉरेनर द्वारा भारत में कुछ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या सर्विस दी जा रही है, तो वो पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो जीएनपी में ये अंतर है। जीडीपी में था कि भारत के अंदर चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन जीएनपी में क्या है कि भारत की चीज़ें इंक्लूड होंगी जो भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है भारतीय लोगों द्वारा, और फॉरेन में जो भारतीयों द्वारा सर्विस दी जा रही है उसके अलावा उसके उपरांत जो पैसे मिलते हैं उसको भी जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। और इंक्लूड क्या नहीं किया जाएगा, भारत में किसी और कंट्री के लोगों द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसके उपरांत जो पैसा भेज दिया जाता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जीएनपी में।
तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए नीचे, जीएनपी फोकस ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल, यानी कि भारत राष्ट्र के द्वारा जो भी इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा, उसे इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा जीएनपी में। तो ये था जीएनपी। अगला देखते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो होता है, ये नेट जो होता है वो जीडीपी का नेट होता है, क्योंकि हमने देखा कि जीडीपी में क्या था कि भारत के अंदर एक वर्ष के भीतर जितने भी सर्विस या गुड्स और सर्विस हैं, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पे उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। तो एनडीपी में क्या है, एनडीपी में समय के साथ चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे फ़ैन है, आप उदाहरण स्वरूप पंखे को देख सकते हैं। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में मान लीजिए 1000 का आप फ़ैन लेके आए, तो आप फ़ैन तो नया लेके आए ना, तो उस समय एकदम उसकी कंडीशन जो थी एकदम सही थी। तो क्या हुआ, 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद वो काम करना बंद कर दिया। मान लीजिए कि मोटर जल गया, उसका फ़ैन का जो फ़ैन में होता है वो जल गया, तो अब उसकी वैल्यू तो कम हो गई। तो एनडीपी में क्या किया जाता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में से डिप्रिशिएशन जो होता है उसको घटा दिया जाता है, यानी जो क्षति होती है उसे घटा दी जाती है। मान लीजिए 1000 का आप फ़ैन लेके आएँ और 2 साल चलाने के बाद उसमें मान लीजिए 200 रुपये का सर्विस आप कराएं, तो 200 रुपये सर्विस लग गया, तो उसमें से 200 काउंट नहीं होगा। मान लीजिए 1000 का फ़ैन था और बेचते वक्त आपके पास उसकी जो वैल्यू बची, मतलब जो उसका प्राइस हुआ वो 800 हुआ, तो 200 उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एनडीपी में ये होता है कि जीडीपी में से जो डिप्रिशिएशन होता है, जो क्षति होती है, उसको घटा दिया जाता है। और जो डिप्रिशिएशन होता है वो यहाँ पे देखिए लिखा है, डिप्रिशिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जो हमारी संपत्ति है उसमें उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, वही डिप्रिशिएशन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फ़ैन ले आए, 1000 का फ़ैन था, स्टार्टिंग में लाएँ और उसमें कुछ जल गया, कुछ बिगड़ गया, तो उसको बनवाएं, 200 300 400 500 लगा, ये 500 लग गया, तो उस 500 को काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसमें काउंट सिर्फ 500 ही होगा। 1000 में सिर्फ 500 काउंट होगा, वो 500 काउंट नहीं होगा। और जो एनडीपी होता है, एनडीपी में आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यह इस एसेट के डिप्रिशिएशन रेट्स को निकालकर पब्लिश करती है, यानी जो भी एसेट्स हैं उनके वो डिप्रिशिएशन रेट निकालती है, तो मतलब उसमें क्षति जितनी हुई है उस रेट्स को निकालती है, उसको पब्लिश करती है। उसके आधार पे किसी भी प्रोडक्ट का जो है एनडीपी जो है, मतलब वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो तय किया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, एनडीपी टेक्स इन टू अकाउंट कैपिटल गुड्स कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिप्रिशिएशन, यानी जो कंज्यूम हो चुका है उसकी वैल्यू को भी एनडीपी में काउंट होता है। एनडीपी में जो है वो जो डिप्रिशिएशन हो चुका है वो भी काउंट होता है, वो जो कंज्यूम हो चुका है उसकी भी वैल्यू काउंट होती है। जीडीपी में क्या था कि एक ही बार काउंट होता है, अंतिम वस्तु उत्पादित जो हो चुकी है उस वस्तु या सेवा जो भी हो, गुड्स एंड सर्विस, वो अंतिम जो फाइनल होता है उसकी वैल्यू सिर्फ काउंट की जाती है। लेकिन एनडीपी में क्या होता है कि जो वस्तु कंज्यूम हो चुका हो उसकी भी वैल्यू को एनडीपी में काउंट किया जाता है। तो ये एक फैक्चुअल जानकारी थी। और आगे देखते हैं एनएनपी के बारे में। तो एनएनपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी जो होता है वो निकलता है आपका जीएनपी पे, क्योंकि अभी हमने देखा एनडीपी जो होता है, एनडीपी वो निकलता है जीडीपी पे, एनडीपी जो है वो जीडीपी पे निकलता है, यानी जीडीपी से डिप्रिशिएशन को घटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाता है। लेकिन जो एनएनपी है, एनएनपी निकलता है जीएनपी पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिशिएशन को निकाल दिया जाए अगर, तो हमारा जो है वो एनएनपी प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यह जो है जीएनपी पे होता है। तो यहाँ पे देखिए एनएनपी इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ ए नेशन, क्योंकि देखिए एनएनपी में शामिल क्या होता है, जीएनपी। तो जीएनपी से जब डिप्रिशिएशन निकालते हैं, चूँकि जीएनपी ऑलरेडी जो है आपका ये जो हमारे ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटीज़ है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी शुद्ध रूप से जो भारतीयों के द्वारा इसमें जो एक कंट्री के लोगों के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट उत्पादित किया जा रहा है, उसके उपरांत जो भी राशि होती है उस पर इसको निकाला जाता है। तो इसमें ये प्योरेस्ट है, क्योंकि ये क्षतिपूर्ति को भी इसमें घटा देता है जीएनपी में से, तो इसलिए इसको प्योरेस्ट कहा जाता है। प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेशनल इनकम का।
क्योंकि तभी देखिए इसमें जो पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, इसीलिए एनएनपी पे पॉपुलेशन को अगर डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम निकलता है, क्योंकि इसमें जो आपकी क्षति होती है उसको भी घटा दिया जाता है, जो ह्रास होता है, मतलब डिप्रिशिएशन का फुल फॉर्म मतलब अगर अर्थ देखा जाए तो वो होता है ह्रास, तो क्षति उसे कहते हैं, ह्रास कहते हैं, तो उसको घटाने के बाद निकाला जाता है। इसलिए एनएनपी पे पॉपुलेशन को डिवाइड करने के बाद पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, क्योंकि ये एकदम प्योरेस्ट होता है। और डिप्रिशिएशन में क्या होता है कि रिपेयरिंग के जो पैसे होते हैं उसको भी डिडक्ट करना होता है इसमें एनएनपी में, तो डिप्रिशिएशन के फॉर्म में, तो ये होता है एनएनपी। तो आइए फिर से एक एक पॉइंट देख लेते हैं। तो जीडीपी में क्या था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक देश की सीमा के भीतर, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, वो पैसा अगर कुछ भी प्रोडक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड काउंट किया जाता है, वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। और जीएनपी में क्या होता है कि ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटीज़ को भी काउंट किया जाता है, और भारत के अंदर भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको काउंट किया जाता है। उसके अलावा अगर भारत में कोई भी फॉरेनर है वो पैसा यहाँ से बाहर भेजता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है जीएनपी में। और एनडीपी में क्या होता है, एनडीपी में जीडीपी में डिप्रिशिएशन को, यानी जो ह्रास हुआ है उसको घटा दिया जाता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें जो होती हैं उसकी वैल्यू कम होती है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो एनडीपी में क्या होता है, एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसमें से जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को अगर घटा दिया जाए, ह्रास को घटा दिया जाए जीडीपी में से, तो एनडीपी प्राप्त होता है। और लास्ट में हमने देखा एनएनपी के बारे में। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी जीएनपी पे निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। तो जीएनपी में से अगर डिप्रिशिएशन को निकाल दिया जाए, ह्रास को निकाल दिया जाए, तो एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो और आपका ये जान लीजिए, नेट जहाँ रहता है, नेट जैसे नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमने देखा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जिसमें नेट होता है उसमें से ह्रास निकाला जाता है, डिप्रिशिएशन को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एनडीपी हमने बताया और एनएनपी होता है, तो इसमें से डिप्रिशिएशन को निकाल दिया जाता है। और जो एनडीपी होता है वो जीडीपी पे काउंट होता है और उस पर निकलता है, उसके नेट पे। और जो एनएनपी है वो आपका जीएनपी के नेट पे निकलता है। तो एक खास बात ये भी है कि जो हमारा एक मिनट एनडीपी है, एनडीपी में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो एसेट्स के डिप्रिसिएशन के रेट को निकाल के पब्लिश करती है, तो उस आधार पे आपका एनडीपी वो काउंट होता है। तो ये था कुछ जीडीपी और जीएनपी और एनडीपी और आपका एनएनपी के बीच में डिफरेंस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार आपको अच्छे से और वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें जीडीपी के बारे में दिया रहेगा, जीडीपी आखिर काउंट कैसे किया जाता है, किसी कंट्री का जीएनपी कैसे काउंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू गाइज।